पे आ गए थे, यू रिमेम्बर। कहानी है कि कल वाले टेस्ट में थोड़ी पिछले सालों की भी नॉलेज पूछी थी, वो हम थोड़ी लास्ट में ले, क्योंकि जूम 40 मिनट है, हम उसको बर्बाद जरूर सुने जाएंगे, उसकी जस्टिफिकेशन है मेरे पास। लेट्स कम बैक फास्ट। आप भी बेटा जो ऑनलाइन क्वेश्चन नंबर 7 खोल लें। क्वेश्चन नंबर टेंशन कृपया चुप हो जाएं हिंदी में। नाउ हमने फॉर्मेशन, प्लीज स्टॉप इट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल? क्या क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल? somebody please tell me. कि चलो ह्यूमन कैपिटल ही बना लें ऐसे। इज दैट सो? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी स्टडी में, तुम्हारी एजुकेशन और हेल्थ में क्यों पैसा लगा? हाँ, बेटर प्रोडक्शन 1। दूसरा ग्रोथ हो गया जी, चलो इनोवेशन, इन्वेंशन याद है, न्यू आइडियाज, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है जी, ओके। वापस आते हैं, अब क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो रहा 100%। एंगल पे सोचेंगे, मैंने आगे भी कहा था ये वो है। हमने अभी क्या चैप्टर पढ़ लिया इससे पहले? पॉवर्टी, उसमें भी पढ़ा था, इतना नहीं है ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जरा ऐसे वाले कुछ है, एम्प्लॉयमेंट में भी होंगे, असाइनमेंट में भी होंगे, यहाँ भी है। पहला हेडिंग इसका 7 नंबर, हमारे पास रिसोर्स इतना पैसा नहीं है कि भाई हम सबको पढ़ा सके, इतना नहीं है। दूसरे अब हम प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर है भाई? बता दो तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? चला नंदिनी, वंश ना बता दो प्लीज। आज तो मैंने ये भी लगा लिया, लिख दो भाई। ब्रेन ड्रेन टर्म हमने उस दिन डिस्कस कर ली। इसका मतलब हमारे बच्चे यहाँ बेस्ट कॉलेज की सीट्स को ऑक्यूपाई करते हैं और रुकते नहीं यहाँ, तो हमारे देश की बेटरमेंट के लिए काम करते, बट वो भी हमें कंपनीज से, फॉरेन कंट्री से। हाई ग्रोथ पॉपुलेशन, ये तो हर जगह डाल दिया, इतनी ज्यादा है इसलिए सब होगा। देन प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, मैं पिछले बैच को भी ना, अगर कोई भी मैन पावर प्लानिंग, दे नो अबाउट इट कि दे हैव द डेटा, पता चल ही जाता है कितना बच्चा निकलेगा। सो इट मीन्स 1 लाख बच्चा अगर निकले, प्लीज 1 लाख को एब्जॉर्ब कर कुछ ऑनलाइन है, सो दे कैन गेट टू नो भाई 60,000 बच्चे, 40,000 वेलों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, ताकि ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज लगाई जाएं या गवर्नमेंट कुछ हिस्से वो 40,000 भी एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप उन पर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ जाता है। सो दे प्लान इन सच वे। ऐसी प्लानिंग यहाँ हो सकती है, इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज देयर, नहीं पॉसिबल हो पाता, तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऐसा भी हो जाता है बहुत बार, जो डिजर्विंग नहीं भी होते वो भी जॉब पे होते हैं, फिर भी बीच में आ जाता है। हाँ जी, हम पहली बात, क्या हम उतने डेवलप्ड हैं? क्या हमारे
पास उतने इतनी फैसिलिटीज लोगों को क्यों दे पा रही हैं? क्योंकि वो सिंपल रूल है, कर भी लेंगे तो फिर क्या करें? हमारे पास जगह, पहले डेंसिटी ऑफ अर्बनाइजेशन, कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है यहाँ पर, फिर ऊपर से हमारे पास क्या इतने पैसे, क्या इतनी इंडस्ट्रीज हैं हम उन्हें ऑब्जर्व कर दें? नई इंडस्ट्री लगा लो, उधर पैसा चाहिए है क्या? नहीं, दैट्स द इशू। वहाँ बंदे की वैल्यू भी फंस जाए ना किसी जगह पे, उन्होंने गाड़ी के लिए आते हैं या बंद निकाल पाते, क्योंकि इतने सारे हैं कि वैल्यू भी खत्म हो जाती है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब तो इस पॉइंट को हटा देना चाहिए, बहुत पहले से बने हुए नोट्स हैं, अरे नहीं गवर्नमेंट, सॉरी एनसीईआरटी के, तो अब तो वीक साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, बट यस दिस पॉइंट वाज देयर। हम साइंटिफिकली भी इतने इम्प्रूव, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं थी, इस वजह से एक्शन करना मुश्किल था। ठीक है जी, ओके, और गल समझ आई की पढ़े आप हुन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन, ये सारे चैप्टर्स अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाले, ठीक से आए। ये थोड़ा सा ना, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या सेम है? इज ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन द सेम? हाँ, तो कौन सी वास्ट टर्म हो गई? डेवलपमेंट में नॉट ओनली योर एजुकेशन एंड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, ओवरऑल वेलफेयर इज इम्पोर्टेंट। हमने याद है तुम्हें डेवलपमेंट के डिफरेंस से शुरू किया था। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म, आप कितना कमाते हैं कैपिटल, आप कमाई से हैप्पी हो, दैट इज व्हाट इज आपका वेलफेयर हो रहा है। क्या ये जरूरी है मेरे पैसे वेलफेयर होगा? तो बड़े सारे लोग हैं जो जॉब जिस करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं वैसे, बट दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम देयर वर्क, तो वहां पर क्या नहीं। दिस फोकस इज एनहांसिंग योर, ध्यान इधर दे पूरा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, समझ। दिस वन ह्यूमन कैपिटल, इधर देखिए, कैपिटल मेनली फोकसेस ऑन योर एजुकेशन एंड हेल्थ। ये सोचता है कि एजुकेशन और हेल्थ है तो आप पैसा कमा लेंगे, का गोल क्या है? पैसा। दिस ट्रीट्स education and health as a mean to earn. If you do not have good education, if you are not healthy, you will not be able to focus on this point. Which point? But when it comes to this one, this talks about education, health तो integral होता है, अगर आपको welfare attain करना, मतलब इसके लिए एजुकेशन हेल्थ ऑब्वियस है, इसके लिए सब कुछ है, समझ आया? मतलब इन दो चीजों पे करता है। जैसे घर में हमें बार बार पेरेंट्स बोलते पढ़ लो, अच्छे कॉलेज चले जाओगे, अच्छा कमा लोगे, अपनी जिंदगी में कर लोगे, तो ये किसी कैपिटल। इसको मैंने ऐसे भी समझाया पिछले बैच को कि मेरी बेटी में, मम्मा मुझे ये जॉब मिल रही है, इसमें मुझे मैं सकती हूँ, ठीक है मम्मा मुझे 2 जगह जॉब मिल रही है, क्या करना चाहिए? तो मैं पूछूंगी दोनों की सैलरी क्या क्या दे रहे हैं एंगल, तो कहेगी एक जगह मुझे 15 लाख, जगह मुझे 18 का। बिल्कुल 18 पे जाओ बेटा, ये कौन सा आस्पेक्ट है? अब मैंने उससे दूसरा सवाल, ए कंपनी और बी कंपनी टेस्ट की जॉब है, वेयर वुड यू लाइक टू बी? नो मैटर वो 15 दे रहे हैं, कौन सी जॉब एंजॉय करोगे? क्योंकि लॉन्गर रन में पता है क्या मैटर करता है? हैप्पीनेस तक की एज में, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मेरी ये बात जब आप उस एजेस में आ जाओगे। पहले तो ल्यूक्रेटिव सैलरी अच्छी भी लगती हैं बट लगने भी चाहिए, क्योंकि वो एज है कमाने वाला, कमाना भी चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी डॉटर ना अभी स्टडी कर रही थी कि आयरलैंड बहुत अच्छा है, तो ना हो तो स्विट्जरलैंड है, ये डेनमार्क है, ये हैप्पीनेस कोशेंट में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो इफ यू वांट टू गो टू दैट साइड, बट डू यू रियली नीड earning? You need a struggling life in the beginning and you want money more
पहले तो यही ऐसे होंगे तो हैप्पी हो जाओगे बेटा अपने बैंक बैलेंस के लिए. So what will I suggest her? Not to go to these countries initially, but you have a target. You go to such a country which is commercialized, where you can study and you can earn more. You earn more, then the moment settle होना है. तुम्हें 25 में नहीं सेटल होना, उसमें भी सेटल नहीं होना होता. अभी तो तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल एज चल रही होती है, शादियां हो जाती हैं, दैट्स शॉर्ट सेटलमेंट. पता है कि नहीं? ये तो एक लाइफ पार्टनर मिल गया जो तुम्हारे साथ एक जर्नी में साथ चलेगा. एक से भले दो हो गए, बस सेटलमेंट नहीं. हमारे यहाँ बोलते शादी होगी सेटल हो गया, ले शुरू हुआ है. अब तो बर्डन आएगा, बच्चा होगा तो और कमाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी. जो फादर की इनकम जब तुम नहीं थे, तुम्हारी मम्मा भी अभी शादी ना कमाते थे, बाद में वर्क हार्ड ज्यादा हो गया क्योंकि बच्चों के लिए भी कमाना है. समझ रहे? फिर क्वेश्चन आता है कि जगह चूज करें अब जहां आराम से रह सकें. आफ्टर 35 और 40 उस टाइम पे चूज करना एक अच्छा सा नेशन, वहां जाके रह लेना. पहले वाला एक्सपेरिमेंटल एज. इट कुड बी वाइस वर्सा ऑल्सो, सकते हैं, आपकी अपनी परसेप्शंस है. बट माय पॉइंट इज, अगर मैं सिर्फ पैसा पैसा पूछ रही हूँ, education because of your health, so you're talking about human. When I'm talking about your welfare along with this, then I'm talking about अच्छा पैसा भी मिले उस कंट्री में जो स्विट्जरलैंड is very, और ऊपर से क्वालिटी ऑफ लाइफ इज हाई, वेरी हाई. डेनमार्क वेरी हाई, क्वेश्चन इज हाई. तो भैया भी ठीक है, पैसे भी मिलेंगे. दोनों क्वांटिटेटिव एज वेल एज ऐसी कंपनी जो तुम्हारे टेस्ट की जॉब दे रही हो और पैसा भी दे. किसकी बात कर रहे हो? बात क्लियर हो? दिस इज व्हाट इज रिटन हियर इन टेक्निकल लैंग्वेज. लेट अस रीड क्विकली. फर्स्ट बुलेट पॉइंट, पर्सन मेरी तरफ. ह्यूमन कैपिटल कंसिडर, थोड़ी टेक्निकल है, एनसीईआरटी की एज इट इज लिए, मैंने नहीं मारी अपनी. ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एंड हेल्थ एज अ मीन प्रोडक्टिविटी. अगर प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं हुई तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का पैसा आगे लिखा है. इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया and health are integral to human beings because only when people have the ability to lead a long and a healthy life. तुम पढ़े लिखे हो तो अच्छी लाइफ भी होगी और आपकी चॉइसेस भी अच्छी होंगी. तीसरे पॉइंट पे आइए, यहाँ लिखा है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन बीइंग एज अ मीन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. पढ़ लिख लोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा. ठीक, इसको ऐसे कर देते हैं. इन दिस वे एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड प्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस द आउटसाइड सर्विसेज. अगर पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी नहीं मिली, कुछ पैसा नहीं कमा रहे, अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब पैसा वेस्ट हो गया. राइट? इन द ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, ह्यूमन बीइंग्स आर एंडिंग. ह्यूमन बीइंग अपने आप में, ह्यूमन वेलफेयर what should be the goal. This should be increased through investment in education, even if such investment do not result. एजुकेशन और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई नहीं, बट दे आर सेटिस्फाइड विद व्हाट द वेलफेयर इज हाई. ठीक, तो उन केसेस में ह्यूमन वेलफेयर यानी डेवलपमेंट की बात हो रही है. जानते हैं कि भाई पढ़ लिख लो पैसे के लिए, वहां हम की बात. एनी इशू इन दिस? वेरी थिन लाइन डिफरेंस, बट यस देयर इज. चलने आगे. ओके, मोशन एक लाइन एनसीईआरटी में है और इसका फिल इन द ब्लैंक भी आया था, इसलिए मैंने है इंडिया हैज अ रिच स्टॉक ऑफ. अब एक तरफ तो कहते वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ हम सप्लायर हैं किसके? टेक्निकल मैन पावर के. अंडरलाइंड है, ये किसी भी फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं. भाई हम किस तरह की मैन पावर सप्लाई, कितने साइंटिस्ट जाते हैं वो हम भेजते हैं, वो यहाँ से जाते हैं. व्हाट इज द स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? नंबर 9 ऑनलाइन वालों, नंबर 9 खोलो. नाउ व्हाट इज द स्टेट, आई मीन व्हाट इज द कंडीशन होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे देश
में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं भाई। हमारे देश में देयर इज अ सिस्टम विच इज कॉल्ड 3 टियर सिस्टम भी कह देते हैं कुछ लोग। 3 टियर आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट who is responsible for giving education and health to people, then comes the second level and then the local government। स्टेट और सेंटर पता है, सेंटर अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट है हमारी, जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें आते हैं म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत। तो पहले पॉइंट में तो 3 टियर और कहा इन तीनों में कौन रिस्पॉन्सिबल है लोगों की एजुकेशन और हेल्थ के लिए? तीनों भाई नाच रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने ही करनी है, दे हैव टू बी सीरियस इन दैट। सेंटर के जितने प्लान, इट्स समथिंग लाइक तुम जितने प्लान बनाते हो तुम कितने इम्प्लीमेंट करते हो? 10 दो जरा, झूठ मत बोलना, रिकॉर्ड नहीं करते हम। स्कूल में प्रिंसिपल तुम्हारे लिए कितना फॉलो करते हो या तुम्हारी टीचर नहीं करते? डू वी डू दैट? लेकिन मैंने कही पहले से, अब एनुअल फंक्शन होनी चाहिए भाई। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, स्कूल का एनुअल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। डीपीएस वालों बलमीत मैम फोन में कोई करेंगी फाइनल डेट क्या होगा, ये क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, कितने बजे होगा, परमिशन, वहां जब वो ड्रेस डिजाइन कराती है हमारे से 250-300 रुपए देने में रोना मचाते हैं। और ड्रेस चाहिए बेस्ट, ऐसे लाने इन्होंने ही सैंक्शन करने हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। हमें ये स्टेज चाहिए, उसका अरेंजमेंट कराना, हमें इस टीचर का टाइम चाहिए, हमें इम्पोर्टेंट। फिर द क्लास, all the levels which are important for the final implementation of any goal, विनल गोल, ये स्कूल का गोल था। तो तीनों में से कौन से इंपॉर्टेंट है भाई? एक मिनट सारी जो, हाँ भाई तीनों टीयर में से कौन सा केड़े टीयर? वैसे 3 टीयर बता कौन कौन से? नंबर 1 पहला लेवल, बाकी चुप रहेंगे। लेवल क्या? पता नहीं मैं क्या बोलूं, पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ बच्चों के। जब बैठे हो तब मिनट दिखला दूंगी, 45 मिनट बैठ बाइक खोल ले, ठीक है? तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल, देन पहले वाले बुलेट पॉइंट में लिखा है, हम जानते हैं फेडरल कंट्री में एक यू है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। The Constitution of India mentions the function out by दूसरा ये लिखा जी, दोनों एजुकेशन एंड हेल्थ साइमल्टेनियसली। क्या ये कि पहले बाद में एजुकेशन कर लेंगे? दोनों नाल नाल चलेगा। So it has to be done simultaneously by all the levels. Last one, health services create both प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट। मतलब हमारे पढ़े तो बेनिफिट होता ही है, सोसाइटी में भी बेनिफिट। हम अच्छा काम सोसाइटी के लिए, हम ऐसे गंदेंगे, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी मे डू सोसाइटी, सो वी विल बी गुड सिटीजन। तो ये हो गया सोशल बेनिफिट। आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ, आई विल अर्न मोर मनी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेल्थ, सब मेरा हो गया। ओके तो क्योंकि ये ऐसा है इसीलिए दोनों सेक्ट होते हैं। व्हेन आई से दोनों मतलब तभी तो प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं और पब्लिक स्कूल, हॉस्पिटल्स भी होते हैं और पब्लिक, क्योंकि भाई ये तो देश को भी फायदा होगा ना मेरे पढ़े लिखे होने का, इसलिए दोनों सेक्टर्स को इन्वॉल्व किए। कोई प्रॉब्लम इन 3 पॉइंट्स में हो तो बोले, नहीं है? चले ओके। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एज फार एज द सब्जेक्ट कंसर्न। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये आप जरूर याद करिएगा। आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ नीड फॉर गवर्नमेंट। हमने अभी कहा पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट भी। प्राइवेट तो लूटते भी हैं, लूटते हैं ना। प्राइवेट हॉस्पिटल कौन जाए बंदा बेचारा, उसके बाद तो पैसे पूसे तो नहीं बचते उसके बाद।
कितना पैसा प्राइवेट वाले लूटते, स्कूल्स की कहानियां ले लो, कितना पैसा है। सो इट मीन्स क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन की? यस, देयर इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज रिटन हियर, अंडरलाइन करो पहले बुलेट में, सब्सटेंशियली इम्पैक्ट, ये वर्ड लिखा है। क्या तुम ये बोले नहीं भाई प्लीज, मेरे पास टाइम कम है। क्या जानते हो कि तुम्हारी एजुकेशन का तुम्हारी लाइफ पर लॉन्ग होगा? एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। मैंने किसी पिछले बैच को बोल बैठी ऐसी, मतलब अगर यहाँ से ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात बताते, हमारी स्कूलिंग हमारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट है ना, हमारा घर हमारे को रिफ्लेक्ट करता है, आया ना, ठीक है। माई पर्सनैलिटी इज फ्रॉम वेयर आई स्टडीड एंड माई बिहेवियर इज माई होम, मैंने वहां से सीखा। अगर मैंने ये सीखा कि खा पी के प्लेट बार मारो तो मेरे घर वाले भी मारते होंगे, किसी सीखा कहाँ से आ गया, सीख लिया मैंने, तो भाई मेरे घर में हो तो यहाँ गंदा है, ऐसे वाला। सो इट्स बिहेवियर फ्रॉम होम एंड पर्सनैलिटी फ्रॉम स्कूल, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं। जैसे ले रही थी, मैंने पिछले बैच को ऐसी कहानी सुना दी कि ये डंडी स्वामी के पास तो एक बंदा, तो डंडी स्वामी में टर्न पे ना डिवाइडर दे कोल गड्डी विचाले लगा के बाइक हुई उतर के मेरे सामने से, वो सड़क के बीच में खड़ा है ना, उसने इधर से इधर जाना है क्योंकि ही हैड टू वेट, तो वो सड़क के बीच में गाड़ी लगा के खड़ा है। तो क्या स्कूल तो बड़े आएगा, इम्पोर्टेंट है, स्कूल ने इतना भी नहीं सिखाया, वैसे एक्चुअली हमारे सिखाते हैं, करते हैं, जीपीएस करता है, उनको बहुत एडवर्टाइज करती हूँ, मुझे बलमीत मैम को बोला जी मुझे हमारे जीपीएस में आई एम श्योर ये बच्चे सपोर्ट कर, तुम्हें पता है, इनको नहीं पता, मैं बताती हूँ एज ए टीचर। ये रूल है डीपीएस में कि यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई मेकअप ऑन द फेस, नो काजल, नो नथिंग। इट मीन्स टीचर्स आर ऑल्सो नॉट सपोज तेरे तैयार श्यार हो गए डैंगल पहन के आ गई, ये भी नहीं है। टीचर्स को मेमोज इशू हो जाते हैं अगर वो करके आ गए। अगर ध्यान दें, लड़कियों ने नहीं मेहंदी लगानी तो टीचर्स को भी अलाउड नहीं है। हाँ, मैरिड वालों को एक बेल लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इट इज लाइक इफ रूल्स दे आर फर्स्ट फॉर टीचर्स। टीचर्स ने अगर गाड़ी में आना है और बाय चांस मेरी एक चांस वो बिना बेल्ट के गेट के अंदर आ गई लगाए हुए, तो इशू हो जाएगा, यू मे बी सस्पेंडेड इवन। कि मेल टीचर्स या जो भी स्कूटर पे आते हैं दे हैव हेलमेट। तो मैंने ये देखा है इन बच्चों को, नहीं अभी पता वैसे भाई, बाकी तो मैं जितने बच्चे हैं पहनते हो हेलमेट पहनना करें। तो मुझे कभी कभी लगता है वी टीचर्स आर रोल मॉडल में, मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मैं आपको ये मैसेज दूं इट्स ओके टू डू। अब मेरी बात समझे, आई नीड, तो मैंने वो बंदे को ना गाड़ी रोकी, उसके किसी तरह से उसके साथ पैरेलली रोक के मैंने उसका शीशा थल्ले कर, फिर मैंने गाड़ी भी बंदी, घर वाले कहते हैं तेन बोल, तो मैंने उसको बोला शीशा नीचे करो, उसने किया। मैं क्या आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? तो वो कहता बड़ा खुश हो, और मैं कर देती हूँ बेटा ऐसे। अब मेरे को नहीं होता तो मुझे उससे काजम ही आता है, तो मैं मुझसे पूछा भाई कौन से स्कूल से पढ़े हो? बड़े खुश हो गए, उसने स्कूल का नाम लिया, कहता वहीं से पढ़े हो? नहीं, वो पिछले वालों को भी नहीं बताया, अभी भी नहीं। मैंने सुन तो लो बेवकूफो, बोला मैंने इसलिए पूछा है ताकि मैं जब आगे मेरे पास बच्चे को कहूँ भाई प्लीज इस स्कूल में मत भेजना। यहाँ उनको इतनी अकल तो सिखाई नहीं कि रोड के बीच में नहीं लगा के खड़े होते, नहीं बताना। मैं ना जीपीएस को नहीं, मतलब जीपीएस के बच्चे ये गलती नहीं करते, वो भी हम कभी नहीं करते, हार्ट में कोई भी नहीं था। आप ना कभी मन करे ना यहाँ से बाइक घूम वजह कर अन्य से तो सर्वे करो कौन सा स्कूल है जिसके बच्चे हैं बीवीएम के होते हैं, घूम वाले तो होते हैं जो घड़ू करते हैं, पक्का होते हैं। 3 4 5 को पूछ चुकी हूँ, बीवीएम से निकल गए। एजुकेशन एक्चुअली plays important role। वापस आ जाओ,
ही हो जाते हैं, जरूरी नहीं। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट जनरलाइज दिस, यस फॉर श्योर कि सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं, वो बदमाश भी होते होंगे, गुरु वाले भी होते होंगे, ऐसी बात नहीं। एक ना ये वर्ड को कैसे पढ़ते हैं हम, मेजर पढ़ते हैं, वैसे बहुत स्कूल में टीचर्स हैं। अब मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, बहुत स्कूल के कुछ कहते हैं मैथ्स के, आई एम सेइंग एक गलत वर्ड बाय द टीचर जनरेशन तक वो ही पढ़ाया जाता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इट हैज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इसीलिए हमारी मानसिकता हमारी पर्सनैलिटी को बनाने वाला है। तो भाई ये तो प्लीज गवर्नमेंट के बात समझ में आ रही है। तभी तो गवर्नमेंट ने अब रखा है कि सीटीईटी करके एक टेस्ट है, टीचर्स के भी टेस्ट लें। अगर वो खुद ही पागल है तो होता है ना, राइट। सो देयर मेंटल हेल्थ, देयर एजुकेशन की पेडागोजी, डू दे अंडरस्टैंड द बारे में गवर्नमेंट को कुछ कंट्रोल होना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट हेल्थ, ट्रीटमेंट कराना हो, हम ये नहीं पूछते बेस्ट डॉक्टर बताओ, बेस्ट हॉस्पिटल, है ना। अब बेस्ट के प्रोडक्शन लाता हो गया अपना कल्याण, क्या बहुत बार होता है गलत इंजेक्शन से हैंड पैरालाइज हो गए लोग, बहुत बार होता है। हेल्थ बंदे कुछ है नहीं हो सकता वहां पे। चलो सारे पागल हो गए, हो गया चैप्टर पूरा, वापिस आ जाओ। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि एक इंडिविजुअल, आपके पेरेंट्स ने जब ये स्कूल चूज किए, बेस्ट स्कूल क्या है, ऐसे देखा होगा ना बेटे, बेस्ट, पर क्या वो इतनी इंग्लिश टीचर बोल रहा है कि विजुअल हेल्थ और एजुकेशन के बारे में कितनी नॉलेज, यू कैन नॉट हैव द नॉलेज अबाउट, नहीं पता चल सकता। बाहर से स्कूल कैसा दिखता है पता चल सकता है, सो इट मीन्स इतना नॉलेज नहीं लेने का हो सकता। इसलिए मोनोपोली, अंडरलाइन द वर्ड मोनोपोली पावर, ये जो चीटा बढ़ाना, खर्चा, किसी को इस फंड के नाम पे पैसे लेना, ये सब ना करें, इसलिए कंट्रोल। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? वी शुड नो दिस इज व्हाट इज, नोट पे आ गए एनसीईआरटी, ये फुल फॉर्म की। एनसीईआरटी तो पता ही होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट, एंड देन कम जो टेक्निकल होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिन्हें इंजीनियरिंग क्वालिटी के अंडर आते हैं। समझ रहे हैं? मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आईसीएमआर के अंडर आते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर, ये याद रखने पड़ेंगे ये, और हमें पता भी होने चाहिए क्योंकि हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हमें जानना है खर्चा करती है अपने देश में एजुकेशन। देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड, वन टोटल एक्सपेंडिचर, अपना टोटल खर्चा। से फॉर एग्जाम्पल ये कैसे हुआ, मेरी इनकम में 25-20 हज़ार खर्चा करती हूँ डिफरेंट चीजों पर, आउट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर आई स्पेंड 5,000 ऑन मिशन एंड माई चिल्ड्रंस एजुकेशन। कितना? 25%। ऐसे ही देश देखता है कि वो जितना खर्चा करती है आज में, उनमें से कितना एजुकेशन, देखिए कितना परसेंटेज है, इट इज, हम गवर्नमेंट की बात करें, टोटल
हम इसमें स्टेट्स को भी कंपेयर करेंगे आगे जाके। अच्छा कितना है देखिए जरा, 7 होता था, पीरियड इज 2014, तो भैया इट यूज्ड टू बी 7.9 विच इज 15.7, क्लोज टू डबल है, तो ये हो गया। दूसरा जो तरीका है देखने का वो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक, मतलब क्या हुआ, हम हर साल ग्रो करते हैं, हम उस ग्रोथ का कितना पैसा अपने उसमें लग, बड़े नेशन 25 से 30 और 35% की एजुकेशन और हेल्थ पर लगाते हैं, हमारा 4% होता था। तपस मजूमदार आगे आएगा, एक कमेटी थी था कि 6% तो कम से कम हमें अपना लगाना ही चाहिए, जो अब इस एजुकेशन हो गया। अब गवर्नमेंट 6% करेगी, पहले कितना लगा रही थी, which is far from the target, which was far from, let's read here, सभी गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, इट ऑल प्योर पॉलिसी। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट यूज्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड फ्री, जो था फूड सिक्योरिटी पे बहुत पैसा लगाया इस हिसाब से, एक ऑयल पे पैसा लगाया, वर इन कंट्रोल, कहाँ पर पैसा लगा रहे थे। इस गवर्नमेंट का टारगेट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन एजुकेशन पर आगे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, डिजिटल इंडिया पे बड़ा पैसा लगा, सर्व शिक्षा अभियान इन पर पैसे लग रहे हैं, ये हेल्थ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पर लगा रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए 0.64 ही होती थी ये पहले, तो ना के बराबर पॉइंट है, अब कितनी बढ़ गई थी 4.13 करने हैं जी, तभी हाईलाइट कर रही हूँ मैं। एमसीक्यूज है, अगर एमसीक्यू है तो ये सब्जेक्टिव है तो हम मैनेज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली करके। मूविंग टुवर्ड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद ही एमसीक्यू में आने हैं। नंबर 1, अभी तक हमने कहा, इधर ध्यान दे बेटा प्लीज, डिस्टर्ब ना करें, यहाँ बोल रहे थे टोटल स्टेट वाइज एक्सपेंडिचर भी डिफर करता है। कुछ स्टेट अपने बच्चों को अपने ज्यादा डेवलप करती है, जैसे हिमाचल का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जस्ट सी कितना है, दिख रहा है आपको फर्स्ट बुलेट पॉइंट में 34,651, और बिहार इज द लीस्ट 4,000 लीस्ट, नीतीश जी हो गए, जोड़े भी है 4,000 लीस्ट। तो आपको याद रखना है हाईएस्ट एंड द लीस्ट स्पेंडिंग स्टेट विद द फिगर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक एजुकेशन कमीशन ने कहा था कम से कम 6% बता दिया, कम से कम तो चाहिए देश को। तपस मजूमदार कहता है कि भाई इनमें गवर्नमेंट को 1,37 लाख करोड़ 10 साल में 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन, ये सब रटने वाली चीजें आपको पढ़। एक और ये रहा हमारा करंट क्या था, ये लिख दिया जी, 6 टारगेट था करंट था, तो देयर वाज अ मिसमैच। रेशन कौन से साल आया, यू हैव टू रिमेंबर 2009, कौन सा राइट, आरटीई। इसके अंडर क्या करते हैं हम 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है, एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट। एक फाइन कंपल्सरी, आई मीन भाई तुम्हें कंपल्सरी बट इसलिए दोनों को पढ़ाना है, मे बी और मैं समझ ला सकते हैं कि नहीं, किसे ला सकते, फोर्सफुली कुछ नहीं। अब ये है कि कंपल्सरी वर्ड नहीं यूज किया उन्होंने, मंडे तो जो आना है तो कंसेंट भेजो, यू कैन नॉट यूज ना, मतलब वर्ड तो लगा दिया बट क्या ला रहे हैं नहीं, उन्हें पढ़ा ही नहीं सकते, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। ठीक है, अच्छा जी, एजुकेशन सेट्स आपने कभी कभी देखा होगा कैफेज में, होटल्स में, ये लगता है
है टैक्स। 2% सेस लगता है। ये सेस जो है वो कहाँ, लोगों से कलेक्ट किया गया। कैफे में बैठ के तुमने सीसीडी में चाय कॉफी पी लगा के, है ना, 200-300 रुपए दी, देखो तो वही लग्जरी है, उनके ऊपर टैक्स लगाया उन्होंने ऐसे। इनसे जो पैसा आएगा ये कहाँ से, एजुकेशन, राइट, एंड हेल्थ। कितने % है, जागना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आपको पेपर, मेरा फ्लो बना होता है, बोला मत करो। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इन द कंट्री? नंबर 1 इज एडल्ट। क्या है एडल्ट? किसको कहते हैं हम? 15 साल से बड़े को। मुझे पिछले बारी 15 साल हो गया है ये, जब वो जो दिल्ली गैंगरेप हुआ था उसके बाद इट वाज चेंज टू 16 इयर्स का लड़का था जो यंग किया था ब्रूटली मर्डर में, जो अगर बच्चा आ सकता है तो कहते अडल्ट नहीं है, उन्हें इतना कुछ पता है, इतना कुछ कर चेंज कर दी गई थी एज, ताकि पनिशमेंट भी उन्हें बड़ों को मिलती है, क्योंकि क्राइम भी उनका उतना ही था। हाँ, हर के लिए नहीं, पीन पून लिए नहीं है, एडल्ट सिर्फ के लिए भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ लिटरेसी और पनिशमेंट के लिए, लीगलिटी पर एडल्ट माना जाएगा। क्लियर है? कहानी याद रहता है जरा देर तक। ओके, एडल्ट लिटरेसी कहते हैं किसको है बेटा? हाउ डू वी कैलकुलेट, कैसे निकालें बताओ फॉर्मूला? कॉमन सेंस लगाओ। जितने साल से ऊपर लिटरेट है, 15 साल के ऊपर के टोटल लोग, टोटल पॉपुलेशन, टोटल एडल्ट पॉपुलेशन। कोई गलत समझ आई? 200 इज व्हाट इज द परसेंटेज रेट निकल आई। तो भाई हमारे देश में देखिए जरा ये बॉक्स, मेल 60, हाँ जी प्लीज पे अटेंशन, मेल 61 से 81 तक इंक्रीज हो गया, फीमेल रेशियो काफी चेंज हुई 37 से 63। मूविंग टू प्राइमरी कंप्लीशन रेट, क्या होता है बच्चा प्राइमरी? जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट, मेल में कितने हैं? 78 से 94 और फीमेल 699, बड़ा अच्छा रेशो है। यूथ कितने से एज के कितने वाले होते हैं? 15 से 24। नमन दिख रहा है? 15 से 24। हाँ दिखा है नहीं आ रहा। यूथ लिटरेट रेट 15 से 24 साल मेल। अच्छा, इसको कैसे निकालें यूथ लिटरेसी को? लिटरेट यूथ पॉपुलेशन, लिटरेट यूथ डिवाइडेड बाय टोटल। ये दिमाग कॉमन सेंस चलाने शुरू कर दो, कोई भी फॉर्मूला पूछे तो दिमाग चलाओ। चलते हैं जी। ऑलमोस्ट एट द एंड, जहां कहीं भी विमेन के बारे में आए, किसी भी बारे में भी, वो हमेशा